सेक्टर 103। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सेक्टर 103 के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई प्रदीप मिश्रा, और आज इस सेक्टर की पूरी पड़ताल करेंगे। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर, क्या उनकी करंट स्थिति है, क्या वहाँ रेट चल रहे हैं, ऑनर कितने रह रहे हैं, टेनेंट कितने रह रहे हैं, ये सब आपको 103 की डिटेल एनालिसिस में मिलने वाला है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ की लोकेशन, कनेक्टिविटी, एमिनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर प्लान इस एरिया का। ये सब आपको इसी रिव्यू में मिलने वाला है। सेक्टर 103 अपने आप में गुरुग्राम मास्टर प्लान में एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बन के सामने आता है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे में एलिवेटेड रोड की जो फर्स्ट कनेक्टिविटी उतरती है या चढ़ती है वो सेक्टर 103, 104 में ही आती है। तो आपको गुरुग्राम साइड में नीचे रोड जो एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके नीचे से आने की जरूरत भी शायद ना पड़े, तो काफ़ी हद तक ट्रैफिक से आप बच भी सकते हैं। और जब भी कोई सेक्टर होता है तो उसकी लैंड आसपास के विलेजेस की ही होती है, तो दौलताबाद विलेज की मैक्सिमम लैंड सेक्टर 103 के अंदर आती है। वैसे आसपास जो विलेजेस हैं, मोहम्मद हेडी, बाबूपुर और खेड़की माजरा विलेजेस भी इसके आसपास आते हैं। अर्बन डेवलपमेंट में कनेक्टिविटी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है, तो इस सेक्टर को कनेक्टिविटी भी अच्छी खासी, मतलब ठीक ठाक कनेक्टिविटी मिली है, तो यहाँ पहुँचना अब आसान हो गया है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको बता दूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और क्या आपका रिस्पांस मिलता है, कैसे कमेंट्स आते हैं आपके, कितने लोग लाइक करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि मैं आगे और इस तरह सेक्टर रिव्यू बना के आपको दूं या नहीं। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इस पे एक्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आई कनेक्टिविटी की, तो यहाँ मिस्टर प्रखर साहब आपको इस सेक्टर की कनेक्टिविटी को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, और अगर आप दिल्ली की तरफ से एंटर करते हैं तो जो सेक्टर 103 है वो 5.36 किलोमीटर है। सेक्टर 103 जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप एलिवेटेड रास्ते से ऊपर से चले जाएं और 100 के स्पीड में जाएं। अगर आपको स्लो स्पीड में जाना है तो आप नीचे सरफेस रोड लेकर जा सकते हैं, जिसका स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर का होगा। अब यहाँ पे जो सेक्टर 103 है, मैं आपको एलिवेटेड रास्ते से ले जाता हूँ। यहाँ से आप एंटर करेंगे दिल्ली की तरफ से, यहाँ से आप आगे जाएंगे, यहाँ से ठीक 5.36 किलोमीटर के बाद दौलताबाद वाला इंटरसेक्शन आ जाता है यहाँ पे। तो ये सेक्टर 104 है, और ये जो आप पूरा सेक्टर देख रहे हैं, ये जो आप पूरा सेक्टर ऐसे देख रहे हैं, ये सेक्टर 103 है। अब जो 103 सेक्टर है, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये 5.36 किलोमीटर है दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से, और सेक्टर 103 जहाँ ख़त्म होता है, यानी ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, ये 8 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है यहाँ पे। तो 5.36 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक ये जो आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये सेक्टर 103 का है। सेक्टर 103 का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा वो सेक्टर 104 और सेक्टर 101 के क्रॉसिंग में होगा। ठीक इस जगह पे वो मेट्रो स्टेशन होगा, जब भी फ्यूचर वो मेट्रो स्टेशन बनकर रेडी होता है। अब अगर आप एलिवेटेड सेक्शन से आते हैं तो जैसे आप दौलताबाद वाले इंटरसेक्शन को क्रॉस करने वाले होंगे, वहाँ पे ट्रैफिक मर्ज होता है रैम्प के साथ। यहाँ से आप रैम्प से नीचे उतरेंगे। रैम्प से नीचे उतरने के बाद आप यहाँ पे एक राउंड अबाउट आएगा। उस राउंड अबाउट से अगर आप यू टर्न ले लेते हैं नीचे से, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में पूरा सेक्टर 103 आएगा, और यहाँ से भी है इसका रास्ता जाने के लिए। और फ्यूचर में ये जो सेक्टर रोड है, यहाँ से भी कनेक्टिविटी होगी। यहाँ पे जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल माँ शीतला देवी माता मेडिकल रिसर्च सेंटर, वो आपको सेक्टर 102A में यहाँ पर मिलेगा। 750 बेड का ये हॉस्पिटल है। और सेक्टर 103 में आपको इस पॉइंट में चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी मिलेगा। तो आइए अब आपको प्रदीप जी डिटेल में सेक्टर 103 के बारे में बताएंगे। यहाँ पर मिस्टर अमित राणा आपको इस सेक्टर मैप को, चूंकि मास्टर प्लान का ये पार्ट है, तो सेक्टर मैप की क्या पोजीशनिंग है ये मिस्टर अमित राणा आपको समझाएंगे। तो अब हम सेक्टर 103 के लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो सेक्टर 103 के लिए, जैसे हम सेक्टर 104 के लिए मैंने आपको बताया था, हम द्वारका साइड से आप आते हैं, तो जब आप एलिवेटेड रोड से पहला एग्जिट लेते हैं तो फर्स्ट एग्जिट पर ही सेक्टर 104 लेफ्ट में पड़ता है और सेक्टर 103 आपके राइट में पड़ता है, अगर आप CPR की तरफ जा रहे हैं।
जैसे हमने यहाँ पे लैंड करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाते हैं, राउंड अबाउट बना हुआ है, राउंड अबाउट से आप राइट लेते हैं तो आप सेक्टर 103 में चले जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सारा सेक्टर 103 है ये। इसमें आपके विलेजेस हैं, मेन जो विलेज है यहाँ पर आपका दौलताबाद है और टीकमपुर विलेज है और मोहम्मद हेडी आपका एक विलेज पड़ता है। 1013 एकड़ है टोटल लैंड पार्सल। उसके अलावा मैंने जैसे बताया इसके रास्ते 2-3 रास्ते इसके और हैं सेक्टर 103 के। जब आप एलिवेटेड रोड से आप लैंड करते हैं, राउंड अबाउट से राइट लेते हैं तो सेक्टर 103 जाते हैं। इस राउंड अबाउट से आप वापस यू टर्न लेंगे तो भी एक रास्ता जा रहा है सेक्टर 103 के लिए। फिर और आप आगे जाते हैं तो दौलताबाद वाला ये राउंड अबाउट है, इससे आप अंदर लेते हैं तो भी आप सेक्टर 103 चले जाते हैं। पीछे जो आप देख रहे हैं 75 मीटर रोड है, 75 मीटर रोड से भी इसकी एक्सेस है सेक्टर 103 की। यहाँ पर भी जा सकते हैं वापस, ये भी एक रास्ता है इसका। उसके अलावा कॉन्सेंट मॉल जो आप सब जानते हैं यहाँ सेक्टर 109 में है, तो यहाँ से भी जो रोड जा रही है सेक्टर मीटर, इसी रोड पर आप लेफ़्ट लेते हैं तो भी आप 103 में पहुँच जाते हैं। अगर हम बात करते हैं, जैसे बताया टोटल लैंड पार्सल आपका 1013 एकड़ है, जिसमें कि आपके कमर्शियल जो लैंड पार्सल है वो आपका 112 एकड़ है। ग्रीन बेल्ट की हम बात करते हैं तो 14.25 एकड़ है। विलेज की बात करते हैं, जो जैसे बताया मैंने आपको दौलताबाद विलेज है, यहाँ पर टीकमपुर विलेज है, मोहम्मद खेड़ी है, तो करीबन 50 एकड़ के आसपास विलेज का लैंड है यहाँ पर हम बात करते हैं। उसके अलावा आपका जो इंस्टीट्यूशनल बेल्ट है, जैसे आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल बेल्ट है, यहाँ पर आपका ये करीबन 15 एकड़ का लैंड पार्सल है। उसके अलावा यहाँ पर ऑलरेडी जैसे मैं बताया यहाँ पर फंक्शनल स्कूल एक यहाँ पर है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एक स्कूल और है यहाँ पर, तो यहाँ ऑलरेडी स्कूल्स वगैरह सब फंक्शनल है। इस सेक्टर में 2 एकड़ के आसपास पब्लिक यूटिलिटी के लिए यानी कि फायर स्टेशन के लिए भी लैंड का प्रोविजन दिया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं सेक्टर 103 के एरिया चार्ट के बारे में। टोटल सेक्टर 1013 मतलब 1013 एकड़ का है और इसके अंदर कमर्शियल लैंड 112 एकड़ 112 एकड़ है, जिसमें ऑफिस, रिटेल, बिजनेस सेंटर ये सब आ सकते हैं। और दौलताबाद विलेज की बात करें तो ये टोटल 50 एकड़्स में है। ग्रीन लैंड यहाँ 14.25 एकड़ है, जहां पार्क, ग्रीन बेल्ट, एनवायरनमेंट के लिए बाकी सब चीजें आ सकती हैं। और टोटल नेट प्लान्ड एरिया 836.75 एकड़ है, जिसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूज है। मतलब इंस्टीट्यूशनल लैंड को मैं अगर अलग करूं तो 15 एकड़, जिसके अंदर स्कूल, कम्युनिटी सेंटर और पब्लिक यूटिलिटीज की चीजें आ सकती है। फायर स्टेशन की बात करें तो इसके अंदर 2 एकड़ लैंड फायर स्टेशन के लिए भी रखी गई है। ये सब मिला के सेक्टर एक बैलेंस्ड अर्बन डेवलपमेंट बनाता है। इस सेक्टर की प्लानिंग गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब GMDA के अंडर होती है, जिससे यूनिफॉर्म सिविक एमिनिटीज यहाँ पे मिलने की श्योरिटी हो जाती है। इंडिया बुल्स सेंट्रम पार्क यहाँ का पहला प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक एक करके सारे प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल दूंगा। तो पहला प्रोजेक्ट इंडिया बुल्स सेंट्रम पार्क, टोटल लैंड 22.06 एकड़, फ्लोर एरिया रेशियो यहाँ का 1.75 है, लाइसेंस नंबर 252 ऑफ 2007 और साथ में 50 ऑफ 2011 और 63 ऑफ 2012 है, जिनके लाइसेंस डॉक्यूमेंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। रेरा नंबर फेज 1 का 11 ऑफ 2018 और फेज 2 का 10 ऑफ 2018, जिसका आपने अभी अभी स्क्रीन पे रेरा सर्टिफिकेट देखा। अब आप कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट 2007 में आया था तो 18 का रेरा सर्टिफिकेट क्यों है? तो टेक्निकली जब रेरा इम्प्लीमेंट हुआ तो पुराने प्रोजेक्ट्स पे भी डेवलपर को कहा गया कि आपको रेरा लेना पड़ेगा, तो जिनकी अनसोल्ड इन्वेंट्री थी उन डेवलपर्स ने उस टाइम रेरा लिया, तो इसीलिए आपको रेरा के जो सर्टिफिकेट्स है 2018 के आसपास अक्सर मिलते हैं। इसके अंदर कंप्लीशन डेट भी अक्टूबर 2018 रखा गया। टोटल टावर 15 है और साइट प्लान इसका आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस सेक्टर का जोनिंग प्लान और साइट प्लान मिस्टर अमित राणा आपको समझाएंगे। अब मैं आपको सेक्टर 103 में जो प्रोजेक्ट है इंडिया बुल्स सेंट्रम पार्क उसके बारे में बताऊंगा। सो स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं ये इसका जोनिंग प्लान है इंडिया बुल्स सेंट्रम पार्क का। टोटल जो लैंड पार्सल है वो 20.62 एकड़ लैंड पार्सल है, लेकिन जो जॉइंट एरिया है जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर वो 16.12 एकड़ का जोन्ड एरिया है। अब मैं आपको इंडिया बुल्स सेंट्रम पार्क का साइट लेआउट दिखाता हूँ। स्क्रीन पर आप
साइट लेआउट देख रहे हैं इंडियाबुल्स सेंट्रम पार्क का। जैसे मैंने आपको बताया टोटल लैंड पार्सल 20.62 एकड़ है और जो जोन्ड एरिया है वो 16.12 एकड़ है। सो जो हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की, सो जो इसकी अप्रोच रोड है, जो एग्जिस्टिंग जो अप्रोच रोड है वो थोड़ी अभी नैरो रोड है। इसकी जो एक्सेस है वो 75 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे की साइड से आती है, जो अभी रोड देख रहे हैं। फ्यूचर में ये रोड जो है 30 मीटर की आपकी वाइड हो जाएगी। तो बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो टोटल इसमें आपका 15 टावर्स हैं। टावर की हाइट की हम बात करते हैं तो ग्राउंड+9 से लेकर आपका ग्राउंड+18 तक की आपकी हाइट है टावर्स की। टोटल नंबर ऑफ टावर जैसे बताया 15 हैं। तो हम देख रहे हैं जैसे ये टावर आपका A, B, C एंड टावर H, ये आपके 2 BHK और 2 PHK प्लस स्टडी के टावर हैं। टावर की बात करते हैं हम E, F, J1, J2 एंड K1, K2, K3, ये आपके 3 BHK और 3 BHK सर्वेंट के टावर्स हैं आपके। जो टावर आप देख रहे हैं G1, G2, G3 प्लस टावर D, ये आपके 4 BHK एंड पेंट हाउसेस के टावर हैं। इनकी जो हाइट है वो ग्राउंड+18 फ्लोर की हाइट है। एमिनिटीज़ की हम बात करते हैं तो इसके अंदर स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, ओपन ग्रीन एरिया, सभी एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं। ये प्रोजेक्ट 2018 में डिलीवर हुआ था और ऑक्यूपेंसी की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैबिटेशन ऑलरेडी है। टोटल फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर G+9 से लेकर G+18 फ्लोर तक है। टोटल यूनिट्स यहाँ पर 1010 मतलब 1010 फ्लैट्स हैं इसके अंदर टोटल। चलिए अब बात करते हैं फ्लोर प्लान की। 2 BHK 1250 स्क्वायर फीट का, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और 1315 स्क्वायर फीट का भी 2 BHK है, जिसका फ्लोर प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 2 BHK प्लस स्टडी 1325 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और 1385 स्क्वायर फीट का B2 प्लस स्टडी है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 3 BHK 1725 स्क्वायर फीट का प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 1900 का भी है, इसका प्लान भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2000 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2300 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और 2875 स्क्वायर फीट का 4 BHK प्लस सर्वेंट है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ करीब 1700-1800 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास रेट था। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उसको एक एवरेज शुरू में जो बेचा गया करीब 2500 के आसपास इसे बेचा गया, और आज सेकेंडरी मार्केट में यही प्रॉपर्टी 10 से 10,500 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रही है। सोल्ड आउट है पूरा प्रोजेक्ट और लोग रह रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ टेनेंट और ऑनर रेशियो भी होगा, तो कुछ टेनेंट है तो कुछ यहाँ ऑनर रह रहे हैं, मतलब 50-50 के आसपास का टेनेंट और ऑनर का रेशियो है यहाँ पर, जो लोग यहाँ रह रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगले प्रोजेक्ट की। अगला प्रोजेक्ट है अंसर्स द्वारा डेवलप किया जा रहा हाईलैंड पार्क। टोटल लैंड एरिया 11.70 एकड़, और FAR की बात करें फ्लोर एरिया रेशियो तो यहाँ का 1.75 है। लाइसेंस नंबर 32 2012 में आया था, जिसका लाइसेंस डॉक्यूमेंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। रेरा नंबर 2019 में आया था, इसका 16 नंबर है इसका, जिसका सर्टिफिकेट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लॉन्च हुआ था करीब 2013 में ये प्रोजेक्ट, और कंप्लीशन डेट इसकी 2017 थी। फिर से रिवाइज की गई कंप्लीशन डेट, जिसको 30/11/2021 किया गया, लेकिन अभी भी OC इसका अवेटेड है। OC इसका अभी तक नहीं आया है। इस सेक्टर का जोनिंग प्लान और साइट प्लान मिस्टर अमित राणा आपको समझाएंगे। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आपका अंसल हाईलैंड। इसकी लोकेशन की हम बात करते हैं तो सेक्टर 103 में अगेन ये है कि जो लोकेशन आप देख रहे हैं मैप पे। बात करते हैं इसकी अप्रोच रोड के लिए, तो द्वारका से हम आते हैं, फर्स्ट एग्जिट से हम नीचे लैंड करते हैं, देन हम राउंड अबाउट से सेक्टर 103 में जाते हैं। तो यही अंदर की तरफ आपका ये अंसल हाईलैंड प्रोजेक्ट की लोकेशन है। अब मैं आपको इसका साइट प्लान बताता हूँ। स्क्रीन पर अब आप देख रहे हैं अंसल हाईलैंड का साइट लेआउट। लैंड पार्सल की हम बात करते हैं, 11.70 एकड़ इसका लैंड पार्सल है। टोटल जो प्रोजेक्ट है ये आप देख रहे हैं, जैसे आप 1, 2, 3 फेजेस में बना हुआ है ये, बीच में इसकी रोड्स जा रही हैं। बात करते हैं नंबर ऑफ टावर्स की, तो आपके टोटल नंबर ऑफ टावर्स में 8 टावर्स हैं। टाइपोलॉजी इसमें 2 BHK, 3 BHK, 3 BHK प्लस सर्वेंट और 3 BHK प्लस स्टडी एंड सर्वेंट है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इसका A ब्लॉक है। इसमें एक टावर है जिसकी टाइपोलॉजी आपकी 3 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट की है,
उसके बाद आप देख रहे हैं ये आप इसका ब्लॉक नंबर बी है जिसके अंदर 2 टावर हैं। ये 3 BHK प्लस सर्वेंट का है। सो आपका जो सी ब्लॉक है जिसके अंदर 4 टावर हैं, इसके अंदर 3 BHK के अपार्टमेंट्स हैं। और ये जो आप डी ब्लॉक देख रहे हैं, ये डी टावर देख रहे हैं, ये आपका 2 BHK का अपार्टमेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इस प्रोजेक्ट के अंदर 620 यूनिट्स हैं, प्लस एक आपका एडोलस का टावर है जिसके अंदर 110 यूनिट्स हैं। अगर हम टावर की फ्लोर हाइट की बात करते हैं तो ग्राउंड प्लस 13 से लेकर ग्राउंड प्लस 17 की इसकी हाइट है। टोटल फ्लोर्स इसके अंदर G+13 से लेकर G+17 तक है। टोटल यूनिट्स 730 है जिसके अंदर 620 रेजिडेंशियल है और 110 EWS का रेजिडेंशियल है। पार्किंग एरिया की बात करें तो अप्रॉक्स 950 व्हीकल्स यहाँ पार्क हो सकते हैं। और फ्लोर प्लान की बात करें तो 2 BHK 1361 स्क्वायर फीट का है जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 3 BHK 1762 स्क्वायर फीट का है जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 3 BHK प्लस यूटिलिटी 1940 स्क्वायर फीट स्क्रीन पे आप प्लान देख रहे हैं। 4 BHK प्लस यूटिलिटी प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2670 स्क्वायर फीट का। करंट प्राइस की बात करें तो 6000 से 6500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चल रहा है। प्रोजेक्ट रुक गया था, यहाँ स्वामी फंड आने के बाद काम शुरू हुआ है। करंट स्टेटस ये है कि अब प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज पे आ चुका है लेकिन ओसी इसका अभी तक नहीं आया है। अगला प्रोजेक्ट है ऑक्सीरिज चिंतामणि का। टोटल लैंड एरिया यहाँ पर 4.1875 एकड़ है और फ्लोर एरिया रेशियो की बात करें तो 2.62 का FAR है। यहाँ पे लाइसेंस नंबर 97/2021 में है और लाइसेंस इसका आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। रेरा नंबर 19 है, 2023 में आया था। 31/2023 इसकी एग्जैक्ट डेट थी। टोटल टावर इसके अंदर 4 हैं और एक टावर EWS का है। इस सेक्टर का जोनिंग प्लान और साइट प्लान मिस्टर अमित राणा आपको समझाएंगे। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है सेक्टर 103 में चिंतामणि ऑक्सीरिज के नाम से प्रोजेक्ट है। जो टोटल लैंड पार्सल है इसका 4.18 एकड़ है, लेकिन जो जोन्ड एरिया है वो आपका अप्रोक्सीमेट 3 एकड़ का है। अब मैं आपको इसकी लोकेशन और साइट प्लान के बारे में बताता हूँ। सो स्क्रीन पर आप अभी लोकेशन देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम द्वारका साइड से आते हैं। सेक्टर 104 वाला हम एग्जिट लेते हैं, जो फर्स्ट एग्जिट है एलिवेटेड रोड से। उसके बाद एक राउंड अबाउट आता है, इस राउंड अबाउट से हम वापस यूटर्न लेते हैं। तो यहाँ पर एक रोड जा रही है, उस रोड पे आप अंदर जाएंगे करीबन 700-800 मीटर तो ये चिंतामणि का प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम है ऑक्सीरिज। सो स्क्रीन पर आप चिंतामणि ऑक्सीरिज प्रोजेक्ट का साइट प्लान देख रहे हैं, जिसके अंदर टोटल टावर जो हैं आपके 4 टावर हैं, जिसमें जो आपका ए टावर जो है दैट इज़ 4 BHK प्लस सर्वेंट। जो आपका टावर बी है ये आपका 3 BHK प्लस सर्वेंट है। एंड टावर C1 एंड C2 दिस इज 3 BHK अपार्टमेंट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं तो इसमें 312 यूनिट्स हैं टोटल, इंक्लूडिंग पेंट हाउसेज। हर टावर के ऊपर उन्होंने पेंट हाउस भी बनाए हैं। इसमें EWS भी है। सो इसमें 5 सोसाइटी शॉप्स भी हैं इसके अंदर। लोकेशन की हम बात करते हैं तो इधर ये आपका कहीं द्वारका एक्सप्रेसवे है, वहाँ से फिर आपका ये 30 मीटर रोड वाइड जाएगी जो अभी पूरी तरह बनी नहीं है, वहाँ से ये आपका प्रोजेक्ट की एंट्री होगी। टोटल यूनिट इसकी 312 है, EWS 49 है और शॉप्स इसके अंदर 5 है। लॉन्च जनवरी 2023 में हुआ था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट मई 2023 में हुई थी और कंप्लीशन डेट इसकी 2026 है। एक बार साइट पे जाके ज़रूर करंट प्रोग्रेस देख लीजिएगा। तो चलिए अब फ्लोर प्लान की बात कर लेते हैं। 3 BHK 2037 स्क्वायर फीट इसका सुपर एरिया है। कारपेट एरिया इसका 1059 स्क्वायर फीट है। 3 BHK एक और साइज का है जिसमें 2355 स्क्वायर फीट इसका सुपर एरिया है। कारपेट एरिया 1227 स्क्वायर फीट का है। और 4 BHK की बात करें तो 2516 स्क्वायर फीट सुपर एरिया है और उसी का कारपेट एरिया 1459 स्क्वायर फीट का है। पेंट हाउस भी है इसके अंदर 5033 स्क्वायर फीट का। कारपेट एरिया इसी पेंट हाउस का 2319 स्क्वायर फीट का है। एक और पेंट हाउस है जिसका साइज है 4697 स्क्वायर फीट सुपर एरिया के हिसाब से और यहाँ कारपेट एरिया 1845 स्क्वायर फीट का है। एक और पेंट हाउस है 4076 स्क्वायर फीट का, इसका कारपेट एरिया 1750 स्क्वायर फीट का है।
जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 1.75 से 2.23 सीआर के बीच में ये रेट थे, मतलब 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास रेट थे। अभी कंपनी जो डिमांड करती है 15 से 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट। और पेमेंट प्लान की बात करें तो इसके अंदर 1090 या कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट 4 की, सिग्नेचर ग्लोबल ग्रैंड आईवा। रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, टोटल लैंड 9 एकड़ की है, परमिसेबल एफएआर 2.25 है, रेरा नंबर 13 ऑफ 2017 और इसका लाइसेंस 157 ऑफ 2014 है। 11 सितंबर 2014 को इसका लाइसेंस आया था। प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2016 में और पोजीशन इसका 2019 दिसंबर था। कंप्लीशन डेट एज पर रेरा नवंबर 2020 थी इसकी। टोटल टावर 13 है, टोटल फ्लोर इसके अंदर 14 है, टोटल यूनिट्स इसके अंदर 1472 है। इस सेक्टर का जोनिंग प्लान और साइट प्लान मिस्टर अमित राणा आपको समझाएंगे। सो अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है जिसके बारे में बता रहा हूँ वो सिग्नेचर ग्लोबल का ग्रैंड ईवा प्रोजेक्ट है जो सेक्टर 103 में है। ये प्रोजेक्ट जो है अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत आता है। ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है जिसमें काफ़ी फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपका इसका डिमार्केशन प्लान है जिसमें हम देख रहे हैं कि इसमें करीबन जो टावर्स हैं, नंबर ऑफ टावर्स इसमें 13 टावर्स हैं। लैंड पार्सल इसका 9 एकड़ का है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की हम बात करते हैं तो ये करीबन 1472 यूनिट्स हैं। आपकी टाइपोलॉजी की हम बात करते हैं तो इसमें 1 BHK, 2 BHK, 2 BHK प्लस स्टडी है। तो चलिए अब बात करते हैं फ्लोर प्लान्स की। 1 BHK 351 स्क्वायर फीट, ये सारे एरिया में आपको कारपेट एरिया बता रहा हूँ। दूसरा साइज है 356 स्क्वायर फीट का और तीसरा साइज है इसका 360 स्क्वायर फीट का। यहाँ पे सिर्फ 3 साइज नहीं है, यहाँ पर 6 साइज है। तो चौथा साइज है 362 स्क्वायर फीट का, उसके बाद 366 स्क्वायर फीट का और 419 स्क्वायर फीट का। इन सभी अपार्टमेंट्स के अंदर 70 स्क्वायर फीट की बालकनी है। 2 BHK 585 स्क्वायर फीट का है, 605 स्क्वायर फीट का है, 613 स्क्वायर फीट का है और 621 स्क्वायर फीट का है। इन सभी के अंदर 95 स्क्वायर फीट की बालकनी है जो एडिशनल है। पार्किंग जो ओपन पार्किंग है 737 है। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो एज पर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया पे लॉन्च हुआ था। उस समय बालकनी के चार्जेस 500 रुपये पर स्क्वायर फीट एडिशनल थे। रीसेल में बॉक्स प्राइस की बात करें तो करीब 65-70 लाख रुपीस चल रहा है 2 BHK का। रेंटल 18 से 22,000 रुपए चल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट नंबर 5 यानी HCBS ऑरोविले की। अभी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है। टोटल लैंड यहाँ 8.75 एकड़ है। फ्लोर एरिया रेशियो की बात करें तो 2.37 है। लाइसेंस नंबर 2021 का है और रेरा 67 ऑफ 2021 का है। प्रोजेक्ट लॉन्च जुलाई 2021 में हुआ है और कंप्लीशन की बात करें तो एज पर रेरा 15 अगस्त 2025 इसका कंप्लीशन डेट था और अभी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। टोटल टावर की बात करें तो 11 रेजिडेंशियल हैं, 2 कमर्शियल टावर्स हैं इसके अंदर। इस सेक्टर का जोनिंग प्लान और साइट प्लान मिस्टर अमित राणा आपको समझाएंगे। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हम देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर आपका ये जोनिंग प्लान है HCBS ऑरोविले का। ये भी एक अफोर्डेबल हाउसिंग है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका पोजीशन आपको कमिंग कुछ मंथ्स में मिल जाएगा आपको। तो अगर मैं लैंड पार्सल की बात करता हूँ तो इसका 8.75 एकड़ लैंड पार्सल है। जोन्ड एरिया जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर ये 6.732 एकड़ लैंड पार्सल है। सो ये आप स्क्रीन पर इसका डिमार्केशन प्लान देख रहे हैं HCBS ऑरोविले का। इसके अंदर एक कमर्शियल भी है। तो स्क्रीन पर अब आप इसका साइट प्लान देख रहे हैं। लोकेशन की मैं बात करता हूं तो इसकी जो एंट्री है डायरेक्ट आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे से ही है। आप इधर से द्वारका साइड से आप आ रहे हैं। 24 मीटर एक रोड है फ्री जो कनेक्ट करती है एक सर्विस रोड को, इसी से आपकी इसकी डायरेक्ट एंट्री है। ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बात हम करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ टावर जो हैं वो आपके 11 टावर्स हैं जिसकी हाइट ग्राउंड प्लस 14 है। ये इसमें कमर्शियल भी है। टोटल जो हम बात करते हैं इसके अंदर जो यूनिट्स हैं वो 1210 यूनिट्स हैं रेजिडेंशियल में और 161 यूनिट्स हैं इसमें कमर्शियल में। टाइपोलॉजी की हम बात करते हैं तो इसमें आपका 2 BHK एंड 3 BHK के घर आते हैं। सो दिस इज ए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। अब
2 BHK की बात करें तो 497 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है, बालकनी 102.68 स्क्वायर फीट की है। और दूसरे साइज की बात करें तो कारपेट एरिया 498 स्क्वायर फीट का 2 BHK है और बालकनी यहाँ 105 स्क्वायर फीट की है। यहाँ पे अगला साइज है 498 स्क्वायर फीट का। और अगले एरिया की बात करें तो 498 स्क्वायर फीट का इसका साइज है कारपेट एरिया का और बालकनी 551 स्क्वायर फीट की है। यहाँ 2 BHK प्लस स्टडी के भी ऑप्शंस हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में 3 BHK कह दिया जाता है। यहाँ कारपेट एरिया 640 स्क्वायर फीट का है और बालकनी यहाँ 110 स्क्वायर फीट की है। 3 BHK कारपेट एरिया 643 स्क्वायर फीट का है और बालकनी यहाँ 109 स्क्वायर फीट की है। लॉन्च प्राइस की बात करें तो करीब 4000 से 4200 के आसपास जब रेट थे तब इसको लॉन्च किया गया था। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत लॉन्च किया गया था और प्रोजेक्ट इस समय पूरी तरह से सोल्ड आउट है। रीसेल पॉसिबल नहीं है क्योंकि पोजीशन के 1 साल के बाद ही रीसेल हो सकती है। कई बार आपको ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं कि पोजीशन से पहले रीसेल में लोग बेच रहे होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कंप्लीटली इलीगल है। पोजीशन के 1 साल के बाद ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। चलिए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट नंबर 6 माहिरा होम्स। जी हाँ, 5.54 एकड़ का अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरी तरह से रुका हुआ। लाइसेंस ज़रूर इसका 2019 में आया था, लेकिन प्रोजेक्ट पूरी तरह से रुका हुआ है। बहुत सारे होम बायर्स फंसे हुए हैं और वो लोग जिनको घर मिलना चाहिए था वो आज भी अपने घर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई रेंट पे रह रहा है, कोई EMI पे कर रहा है, लेकिन घर है कि मिलने का नाम नहीं लेता। गवर्नमेंट है कि कई प्रपोजल्स पे वर्क करने के बावजूद भी अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई है। तो यहाँ होम बायर्स की गलती क्या है? क्या उन्होंने गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड पॉलिसी पे, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी पे घर लिया? यही उनकी गलती है। जिसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट कर रही है, जिसका अलॉटमेंट गवर्नमेंट खुद कर रही है, वहाँ पर भी अगर पोजीशन नहीं मिल रहा है तो इसमें बायर की गलती कहाँ है? मेरा पर्सनल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर कुछ ऐसा किया जाए कि ये प्रोजेक्ट लोगों को मिल पाए, लोगों को आशियाना मिल पाए। जो ट्रस्ट कायम हुआ है और इवन रेरा आने के बाद जो ट्रस्ट लोगों का बढ़ा है वो किसी तरह से एस्टैब्लिश हो पाए, जिससे पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी को उसका घर मिल पाएगा जिसके लिए उसने अपने जीवन भर की कमाई लगाई है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट नंबर 7 नियो सेंट्रल। जी हाँ, कमर्शियल प्रोजेक्ट है, 75 मीटर रोड के ऊपर है और 2.38 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। FAR इसके अंदर 1.75 है। लाइसेंस नंबर 144 ऑफ 2014 है इसका। रेरा 2020 में आया था और लॉन्च डेट इसकी जनवरी 2020 थी। डेवलपर ने प्रोजेक्ट शुरू किया, उसके बाद थोड़े दिनों के लिए प्रोजेक्ट रोक दिया गया। अभी इस प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं की गई है, लेकिन हाँ डेवलपमेंट ज़रूर चल रही है और बेसमेंट की रूफ डल चुकी है। टोटल यूनिट्स इसके अंदर 279 है। और प्रोजेक्ट की सेल प्राइस की बात करें तो ये आज की डेट में नहीं है क्योंकि अभी प्रोजेक्ट सेल पे अवेलेबल नहीं है। इस सेक्टर का जोनिंग प्लान और साइट प्लान मिस्टर अमित राणा आपको समझाएंगे। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो न्यू ग्रुप का सेंट्रा कमर्शियल है। तो स्क्रीन पे आप इसका जोनिंग प्लान देख रहे हैं। इसका जोन्ड एरिया आपका 1.73 एकड़ है। टोटल लैंड पार्सल जो लाइसेंस एरिया वो 2.3 एकड़ है। यूनिट्स की हम बात करते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें आपके 279 यूनिट्स हैं। ये एक रिटेल है। इसमें आपके 2 टावर हैं और आपका ग्राउंड फर्स्ट पर आपका रिटेल रहेगा, सेकंड फ्लोर पे आपका इसका फूड कोर्ट रहेगा। ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। सो अब आप स्क्रीन पर न्यू सेंट्रा का डिमार्केशन प्लान देख रहे हैं। अब मैं आपको इसका साइट प्लान बताता हूँ और लोकेशन के बारे में बताता हूँ। सो स्क्रीन पर आप इसका लोकेशन मैप देख रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्टर 103 की जो एक्सेस है वो आपकी 2 रोड से है। मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से भी है और इसी के पैरेलल जो ये आपका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है इसके से भी इसकी लोकेशन आप जा सकते हैं सेक्टर 103 में। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपका न्यू का सेंट्रा प्रोजेक्ट है। ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रम इंडियाबुल सेंट्रम पार्क के बारे में बताया था, तो उसके लिए भी अप्रोच रोड ये इसके साथ में ये यहाँ पर आती है जो अभी बननी बाकी है। रोड जो है अभी बनी नहीं है वो। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं जो अभी यहाँ पर, एक मैं आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट बताऊँगा गोदरेज वृक्षा के बारे में। एक अपकमिंग प्रोजेक्ट और है जो इसी लोकेशन पर आता है, वो AIPL का
लेक सिटी के नाम से प्रोजेक्ट आएगा, जिसका अभी लाइसेंस आ चुका है बट अभी रेरा बाकी है उसका। अब मैं आपको इसका साइट प्लान दिखाता हूँ नियो सेंट्रा का। सो ये इसका साइट प्लान है नियो सेंट्रा का। टोटल लैंड पार्सल जो है आपका 2.3 एकड़ है। एक्सेस की हम बात करते हैं तो मेन 75 मीटर रोड जो है ये आपकी इससे की एक्सेस है। सो ये पूरा इसका साइट प्लान है नियो सेंट्रा का। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट नंबर 8 एस्टीरा कोलैबोरेशन विद सिद्धार्था और अंसल्स, मतलब दोनों का अलग अलग लैंड पार्सल के ऊपर इसे डेवलप किया जा रहा था और प्रोजेक्ट बीच में रुक गया। तो अंसल्स की तरफ से सुरक्षा यहाँ पर एक फंड आया जिससे रुका हुआ प्रोजेक्ट रिवाइव हुआ। टोटल लैंड 16 एकड़ थी, टोटल टावर 17 थे और टोटल फ्लोर की बात करें तो G+11 से लेकर और स्टिल +18 तक इसके अंदर थे। टोटल यूनिट्स 850 2 BHK 1255 स्क्वायर फीट का और 1330 स्क्वायर फीट का। 3 BHK 1725 स्क्वायर फीट का है और 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 1945 स्क्वायर फीट का है। टावर ABCDELMNO ये इसके टावर्स हैं। 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2600 स्क्वायर फीट का है। इसके टावर F, G और P हैं। EWS यहाँ पर RST टावर है। अंसल के टावर K से लेकर P तक है, जो कि फिट आउट के लिए डेवलपर ने ऑफर कर दिए हैं। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो करीब करीब ये प्रोजेक्ट 2800 से 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास लॉन्च किया गया था, प्लस एडिशनल चार्जेस, मतलब कुल मिला के 3,500 से 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट यूनिट के हिसाब से ये चार्जेस थे। और करंट रीसेल प्राइस की बात करें तो करीब 5,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। चलिए अब इसी के दूसरे पार्सल की बात कर लेते हैं, सिद्धार्था, जो ऑलरेडी NCLT में प्रोजेक्ट है। तो चूंकि अभी NCLT में है तो इस पर बहुत ज़्यादा मेरा बताना कुछ उचित नहीं है। अगला प्रोजेक्ट नंबर 8 गोदरेज का वृक्षा 75 मीटर रोड के ऊपर है। 14.86 एकड़ लैंड है। 73 नंबर रह रहा है। 2024 में आया था। लाइसेंस नंबर 105/2010 में आया था। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट डेट सितंबर 2024 है और कंप्लीशन डेट की बात करें तो जून 2031 है। FAR 1.85 है। इस सेक्टर का जोनिंग प्लान और साइट प्लान मिस्टर अमित राणा आपको समझाएंगे। सो अब जो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ वो आपका गोदरेज वृक्षा है, जो सेक्टर 103 में है। अगेन इसकी टोटल लैंड पार्सल की हम बात करते हैं तो 14 अब मैं आपको गोदरेज वृक्षा का जोनिंग मैप दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गोदरेज वृक्षा का जोनिंग मैप है। जैसे कि आप देख रहे हैं टोटल जो लैंड पार्सल है इसका 14.86 एकड़ है, जिसमें कि आपका जो लाइसेंस ग्रांटेड है वो 14.806 एकड़ का है। एडिशनल जो लैंड एरिया आएगा वो आपका 0.05625 एकड़ का रहेगा। अब मैं आपको इसका साइट प्लान दिखाता हूँ। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गोदरेज वृक्षा का आपका साइट प्लान है। सो इसमें टोटल 6 टावर है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका पहला टावर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये टावर है, फोर्थ ये है, फिफ्थ एंड 6th टावर है। इसमें जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये इसकी मल्टी लेवल पार्किंग है। इस प्रोजेक्ट में कोई भी बेसमेंट पार्किंग नहीं है, यही मल्टी लेवल पार्किंग है और इसी में 6th एंड 7th फ्लोर पर आपका क्लब दिया हुआ है। ये इसके साथ आप देखते हैं यहाँ पर ये एक इनका EWS भी है, एक प्राइमरी स्कूल दिया हुआ है और कुछ सोसाइटी शॉप्स भी यहाँ दी हुई हैं। बात करते हैं हम कि इस प्रोजेक्ट बहुत ही लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की जो एंट्रेंस आप देख रहे हैं वो यहाँ से इसकी एंट्रेंस रहेगी और यहीं से इनकी एग्जिट रहेगी। ये 75 मीटर रोड है जिस पर ये प्रोजेक्ट आता है, सेक्टर 103। अब आप कहेंगे जब इतनी हायर FAR पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा FAR क्यों नहीं है, क्योंकि नए प्रोजेक्ट सारा आप देखेंगे ज़्यादा FAR पे ही आ रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रेगुलर FAR जो गुड़गांव के अंदर है 1.75 है। जो प्रोजेक्ट TOD के पास आते हैं उसे एडिशनल FAR मिलता है। तो चूंकि TOD की रेंज से ये दूर है, मतलब एक्सप्रेसवे से ये उतना दूर है कि TOD की रेंज में नहीं आता, इसीलिए इसमें रेगुलर FAR आती है। टोटल टावर 6 है, ABCDEF और एक टावर EWS का है। फ्लोर टोटल 28 है। टोटल यूनिट 621 अपार्टमेंट है और 114 अपार्टमेंट EWS के अंदर है। इसके अंदर 9 कन्वीनियंट शॉपिंग के लिए भी शॉप्स हैं। 3 BHK का साइज 1948 से लेकर 1970 स्क्वायर फीट के बीच है। 3 BHK प्लस यूटिलिटी 2198 से लेकर 2430 स्क्वायर फीट के बीच है। 4 BHK 3691 से लेकर 3775 स्क्वायर फीट का है। क्लब हाउस 55,000 स्क्वायर फीट का है। लॉन्च प्राइस इसका 16,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट था और प्रोजेक्ट इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज के ऊपर है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट नंबर 9
व्हाइटलैंड का वेस्टर्न रेजिडेंसी फेज 1, 2, 3। टोटल लाइसेंस एरिया इसका 21 एकड़ है और इस समय जो प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है 9.5 एकड़ पे है। फेज 1 के अंदर 1.96 एकड़, फेज 2 के अंदर 2.3 एकड़, फेज 3 के अंदर 2.8 एकड़। रेरा फेज 1 का 65 और 2024 है, फेज 2 का रेरा 66 ऑफ 2024 है, फेज 3 67 ऑफ 2024 है। लाइसेंस नंबर इसका 263 है, 2023 में इसका लाइसेंस आया है। प्रोजेक्ट लॉन्च डेट 2024 है, कंप्लीशन डेट एज पर रेरा सितंबर 2031 है। टोटल टावर 14 है और अभी लॉन्च किए गए हैं टोटल 11 टावर्स। फ्यूचर डेवलपमेंट 2 टावर्स की है, EWS 1 टावर और बनेगा। इस सेक्टर का जोनिंग प्लान और साइट प्लान मिस्टर अमित राणा आपको समझाएंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूं, जो कि वेस्टर्न रेजिडेंसीज के नाम से सेक्टर 103 सेक्टर में है। बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर ही पड़ता है ये। और व्हाइटलैंड जो है, बिल्डर जो है उसमें व्हाइटलैंड है। प्रोजेक्ट का नाम वेस्टर्न रेजिडेंसीज है। इसकी जो लोकेशन की हम बात करते हैं, जब आप दिल्ली की साइड से आते हैं तो जब आप पहला एग्जिट लेते हैं, जैसे मैंने सेक्टर 104 के लिए आपको बताते हैं, जब पहला एग्जिट हम लेते हैं तो सेक्टर 104 हमारे लेफ्ट में आता है। फिर आगे से हम यूटर्न करते हैं, तो यूटर्न करने के बाद ये आपका इस साइड में ये आपका वेस्टर्न रेजिडेंसीज के नाम से प्रोजेक्ट आता है ये। अब मैं आपको इसका जोनिंग प्लान दिखाता हूँ। ये आप इसका जोनिंग मैप देख रहे हैं। टोटल जो लैंड पार्सल है इसका 21 एकड़्स है और जो टोटल टावर्स हैं इसमें आपके 14 टावर्स हैं, जिसमें कंपनी ने 11 टावर्स लॉन्च कर चुके हैं। अब मैं आपको इसका साइट प्लान दिखाता हूँ। सो इसमें टोटल 14 टावर्स हैं इंक्लूडिंग EWS। सो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी यूनिट की प्लेसमेंट कैसे दी हुई है। तो जितने भी 3 BHK लार्ज यूनिट हैं आपकी, उन सबकी फेसिंग आपकी इंटरनल यूनिट्स हैं और जितने भी 3 BHK स्मॉल हैं वो सारी आपकी एक्सटर्नल फेसिंग यूनिट्स हैं, जिसका अगर हम सुपर एरिया की बात करते हैं दैट इज़ 2673 स्क्वायर फीट 3 BHK प्लस सर्वेंट है। और इंटरनल जो यूनिट्स हैं आपकी लार्ज 3 BHK लार्ज, वो 2939 स्क्वायर फीट की यूनिट्स आती हैं। अब हम बात करते हैं इसमें 4 BHK जो टावर आप देख रहे हैं, टावर 4B, इसमें भी आपका 3 BHK की यूनिट्स है। उसके बाद टावर 5 जो है इसका, ये इसमें 4 BHK की यूनिट्स आती हैं। टावर 6 में भी, टावर 7, टावर 8, टावर 9 में। ये दो टावर जो देख रहे हैं टावर 11 एंड 12, ये कंपनी बाद में लॉन्च करेगी। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे से इसकी एंट्रेंस है। और बात हम करते हैं इसमें जो इसका यूनिक जो सेलिंग पॉइंट है जो कंपनी है, वो है कि इसका जो क्लब है वो वेस्टिन जो ग्रुप है वो इसको मैनेज करेंगे। फ्लोर 40 प्लस फ्लोर्स की ये बिल्डिंग्स हैं। इसके साइज की बात करें तो 3 BHK लार्ज 1577 स्क्वायर फीट का है, जो कि टावर 2, 3, 4 और 4A के अंदर है। 3 BHK छोटे वाले साइज जो है 1431 स्क्वायर फीट का है, जो टावर 1, 2, 3, 4 और 4A और 4B के अंदर आता है। और 4 BHK छोटे साइज़ की बात करें तो 1969 स्क्वायर फीट का है, जो टावर 7, 8, 9 के अंदर आता है। 4 BHK मीडियम 2095 स्क्वायर फीट का है, जो टावर 5 और 6 के अंदर आता है। 4 BHK लार्ज 2211 स्क्वायर फीट का है, जो टावर 5 और 6 के अंदर आता है। प्राइस 26,750 प्लस PLC प्लस GST प्लस पोजीशन चार्जेस प्लस क्लब चार्जेस, ये सारे चार्जेस हैं। टाइम टू टाइम डेवलपर की कुछ स्कीम्स चलती हैं, उस हिसाब से प्राइस वेरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रोजेक्ट की। जी हाँ, सत्या द हेरिटेज। टोटल लैंड 10.2 एकड़। लॉन्च डेट 1 दिसंबर 2011, कंप्लीशन डेट 1 दिसंबर 2017। टोटल टावर 8, फ्लोर 11, टोटल यूनिट 468। इस सेक्टर का जोनिंग प्लान और साइट प्लान मिस्टर अमित राणा आपको समझाएंगे। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसके हम बात कर रहे हैं वो है द सत्या हेरिटेज। सत्या ग्रुप का प्रोजेक्ट है, ये सेक्टर 103 में आता है। लोकेशन जो इसकी है ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच में सेक्टर 103 में पड़ता है। द सत्या हेरिटेज ये इस प्रोजेक्ट का नाम है। टोटल लैंड पार्सल जो है वो 10.2 एकड़्स है और इसमें 8 टावर्स आते हैं। अब मैं इसका साइट प्लान आपको बताता हूँ। सो अब आप स्क्रीन पर इसका सत्या हेरिटेज का आप साइट प्लान देख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ टावर्स इसमें 8 हैं। इसकी जो एंट्रेंस है वो 30 मीटर रोड से रहेगी। और इसमें हम बात करते हैं, ग्रीन एरिया भी इसमें दिया हुआ है। इसमें आपके जो साइजेस हैं वो आपके 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK के साइजेस हैं। 2 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 1450 स्क्वायर फीट का। 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 1991 स्क्वायर फीट का। 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2639 स्क्वायर फीट का।
और पेंट हाउस की बात करें तो 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर प्लस स्टडी रूम प्लस स्प्लैश पूल प्लस टेरेस, इन सबको मिला के 4,711 स्क्वायर फीट का है। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था करीब 2,500 से 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट था। अभी सेकेंडरी मार्केट में रेट 7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का है। रेंटल की बात कर लेते हैं, 2 BHK करीब 25 से 30 हज़ार का रेंटल है, 3 BHK 30 से 35 हज़ार है, 4 BHK 35 से 40 हज़ार का रेंटल चल रहा है। और ऑनर और टेनेंट रेशियो की बात करें तो करीब 50-50% है। प्रोजेक्ट जैसा मैंने बताया रेडी टू मूव है, तो बहुत सारे लोग यहाँ रह रहे हैं। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 103 की कनेक्टिविटी अपने आप में बहुत अच्छी है, इसीलिए होम बायर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए लोकेशन बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। और रोड कनेक्टिविटी में स्पेशली NH48 दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली और जयपुर को कनेक्ट करता है, द्वारका एक्सप्रेसवे, 16 लेन एक्सप्रेसवे कॉरिडोर जो गुरुग्राम को कमर्शियल हब जैसे ग्लोबल सिटी या द्वारका सब सिटी या फिर मानेसर, पटौदी, इन सब एरिया से भी कनेक्ट करता है। और वेल प्लान्ड इंटरनल रोड, 75 मीटर वाइड रोड्स, अंडरपास, फ्लाईओवर, सर्विस रोड, ये सब चीज़ें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्मूथ बना देती है। मतलब जो ट्रैवल है आपका वो काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाता है। और NH8 भी यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिलता है। हीरोडा चौक के पास आपको कनेक्ट करता है और एक आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से SPR को भी अच्छी कनेक्टिविटी देता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ये वैसा ही कनेक्टिविटी आपको बेटर मिल रही है, क्योंकि अभी जो मेट्रो आ रही है उसका एक स्पर द्वारका एक्सप्रेसवे तक आ रहा है और वो स्पर यहाँ सेक्टर 103 के बिल्कुल पास है। मतलब सेक्टर 103 के पास में सेक्टर 101 में है। IJ एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी हो गई है अंडरपास खुलने के बाद, और रेगुलर बसेस भी यहाँ आती हैं। तो लोगों को कम्यूट करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। ओला उबर की सारी सर्विसेज यहाँ पर मिलती हैं। और सिटी बस टर्मिनल की बात करें तो GMD ने सेक्टर 103 में एक मॉडर्न सिटी बस टर्मिनल बनाने की प्लानिंग की है, जिसके साथ एक हेलीपैड और स्काई वॉक भी होगा। ये हेलीपैड इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस को फास्ट ट्रैक करेगा और स्काई वॉक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेगा। प्रॉक्सिमिटी टू लोकेशन की बात करें तो कमर्शियल हब में साइबर सिटी, उद्योग विहार, मानेसर और स्पेस सिटी, ये सब एरिया इसके आसपास आते हैं। शॉपिंग और एंटरटेनमेंट की बात करें तो एम्बियंस मॉल, वर्ल्ड मार्क, लोकल शॉपिंग एरिया, कॉन्शेंट मॉल, ये सब यहाँ से नज़दीक है। या फिर सत्या का कमर्शियल जो सेक्टर 102 के अंदर है वो भी यहाँ से नज़दीक है। तो कमर्शियल यहाँ आसपास ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। IJ एयरपोर्ट सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। एमिनिटी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी आपको यहाँ मिलती है। और एजुकेशन की बात करें तो स्कूल भी यहाँ पर जैसे DPS यूरो इंटरनेशनल, RPS इंटरनेशनल स्कूल, ये सब स्कूल आपको आसपास मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है हेल्थ केयर फैसिलिटी की। तो जी हाँ, मेदांता, पारस, श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज एंड ट्रॉमा सेंटर जो 102 में बनेगा, ये सब यहाँ से इजी एक्सेस हैं। तो ये तो देखिए आपने सेक्टर 103 की कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस, हर प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल। अगर इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको पास में आना पड़ेगा और आपकी क्या विश है, क्या आप चाहते हैं, क्या आप सोचते हैं, और क्या हर प्रॉपर्टी जो बिक रही है वो आपके मतलब की है या नहीं, ये आपको आके समझकर तभी चीज़ें क्लैरिटी हो पाएगी। वैसे मैंने अपनी तरफ से डिटेल सारी दे दी, अगर आप चाहें तो खुद भी उन चीज़ों पे एक्ट कर सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।